अब की बड़ी खबर बिहार से। बिहार में एक बार फिर सियासत गरमाने वाली है। जी आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार 2 चरणों में जो चुनाव है वो होने वाले हैं। जो पहला चरण है वो 6 नवंबर को होगा और जो दूसरा चरण है वो 11 नवंबर को होगा और कुल 3 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को मतगणना होगी। इस दिन ये तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पे किसका हक है। आज हम बात करेंगे, हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी इसी मामले में पूरी बात करेंगे। जी सर, बिहार में अब जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वो घड़ी आ चुकी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं दर्शकों को, बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से मांग भी की थी और इलेक्शन कमीशन ने उस मांग को मानते हुए 2 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है। और अभी से आचार संहिता लागू हो चुकी है। 14 तारीख को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी तक जो आरोपों का दौर चलता रहा, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था, उसमें और गर्माहट आ चुकी है। SIR पर इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सच यही है कि लोगों को सोशल मीडिया पर SIR को बहुत कुछ कहा, लेकिन सच ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ने SIR की मांग की थी। साथ ही बिहार चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे, ऐसा बयान ज्ञानेश कुमार ने दिया है। वोटर्स की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड है। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी 100% की गई है। साथ ही 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। दिव्या जी सर, क्या लगता है सर इस बार बिहार की सत्ता में किसका हक होगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इस बार टक्कर जो होगी वो कांटे की होगी। हर पार्टी अपना दमखम शुरू से लगाती आ रही है, काफी समय से पहले राजनीति गरमा चुकी है और अब असली चुनाव, जिसको कहते हैं ना कि आज से मतदान का जो असली प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज से आचार संहिता बिहार में लागू हो चुकी है। अब देखना होगा जनता किसकी तरफ जाती है, किसकी बात सुनती है, किसको सत्ता में वापस मिल जाती है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि बिहार चुनाव में नीतीश जिस तरफ रहे सरकार उसी की बनी, ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसको लेकर इस बार NDA बहुत मजबूत है, क्योंकि NDA में नीतीश का सपोर्ट है। NDA को लेकर नीतीश चल रहे हैं। NDA को लेकर नीतीश ने इतनी सारी बातें कही। कई बार मंचों से हम लोगों ने ये भी देखा कि नीतीश ने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कई बार इस तरह के बयान दे चुके थे। दिव्या जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए, क्या कुछ हमारे संपादक ने हमें बताया कि अब बिहार चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, अब 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी और इस दिन तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पे किसका चेहरा देखने को मिलेगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में किसकी जीत होती है। कास्टिंग जो की जा रही है उसको जो शेयर करने की बात है, चुनाव आयोग उसको कोर्ट से शेयर करता है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट डालता है या नहीं डालता है, ये भी उसकी राइट टू प्राइवेसी होती है। यह किसी और को जानने का अधिकार नहीं है कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, ये उसकी प्राइवेसी होती है। और शायद इसका कारण भी स्पष्ट है। कारण ये है कि अगर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को ये पता लग जाए कि आपने वोट नहीं किया है तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। और इसलिए फॉर्म 17A एक होता है जिसमें कि वोटर्स जब आप वोट करने जाते हैं तो आप दस्तखत भी करते हैं और एक सीक्वेंस में उसकी आपका समय भी लिखा जाता है, आपका नाम भी होता है। वो 17A सिर्फ और सिर्फ
हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को दिया जा सकता है अगर कोई इलेक्शन पिटीशन हो। और वेबकास्टिंग पोलिंग स्टेशन की 17A के बराबर ही है और वोटर की प्राइवेसी रखनी होती है, और इसीलिए ऐसे वेबकास्टिंग को सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को दिया जा सकता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग गए भी थे कोर्ट में, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी गए थे। वहाँ महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यथावत ठहराया और उसकी अपील के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अर्थात वेबकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को ही दी जा सकती है, और वो भी इलेक्शन पिटीशन दायर करने पर। जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग MCC डिक्लेयर करने के बाद MCC के अनुरूप निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ऐसी कोई भी शिकायत अगर संबंधित अधिकारियों को मिलती है तो इसके ऊपर